स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो सूक्ष्म जीव। वो हमारे फ्रेंड भी होते, दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। वो हमें हेल्प भी करते हैं, हानि भी पहुंचाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोयल फर्टिलिटी। सोयल फर्टिलिटी क्या होता है? जो हमारी ज़मीन होती है, मृदा है, तो उसकी उपजाऊ शक्ति, उसको कैसे प्रभावित करते हैं ये सूक्ष्म जीव, वो पढ़ेंगे आज हम। तो जो सोयल फर्टिलिटी को, जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना योगदान देते हैं। तो उनका नाम क्या होगा, एग्जाम्पल क्या है, वो किस तरह हेल्प करते हैं, वो पढ़ेंगे आज हम। तो देखिए, एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एयर है। एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेज हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। नाइट्रोजन उनमें से एक है। नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है किसको? प्लांट्स को, पौधों को। जो पौधों को बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। नाइट्रोजन उनमें से एक है। नाइट्रोजन की बात करेंगे आज। तो नाइट्रोजन कैसे मिलेगी पौधों को? तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करेंगे नाइट्रोजन लेने में। किसकी मदद करेंगे? पौधों की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर किसको देंगे? प्लांट्स को, पौधों को देते हैं। फिर पौधे क्या करते हैं? उगते हैं, सही से ग्रोथ करते हैं। ऐसा होता है। तो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा ऐसा काम करते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं वो, कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और प्लांट्स को दे देते हैं, सोयल को दे देते हैं, सोयल में दे देते हैं नाइट्रोजन को। सोयल से फिर प्लांट्स में चली जाती है वो। तो कौन से हैं? एग्जाम्पल है, एक तो राइजोबियम, आप पढ़ के आए हो 7th क्लास में, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और एक अभी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया है इसका एग्जाम्पल। वो क्या करता है? नाइट्रोजन लेता है एटमॉस्फेयर से और कहाँ पर? सोयल में फिक्स कर देता है। सोयल से कौन लेगा? प्लांट्स लेंगे। ये होता है। तो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर सोयल में दे देते हैं। सोयल से फिर कहाँ जाएगी? प्लांट्स के पास जाएगी। प्लांट्स कहाँ होते हैं? सोयल में ही तो होते हैं। तो सोयल के पास जाएगी, सोयल से प्लांट्स के पास, पौधों के पास। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम रख दिया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। किसका नाम रख दिया? ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम रख दिया, या फिर माइक्रोब्स बोल दो उनको, माइक्रोब्स भी बोल देते हैं। तो उन माइक्रोब्स का नाम रख दिया जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर सोयल में दे देते हैं। सोयल से फिर प्लांट्स में जाएगी वो नाइट्रोजन। इस तरह होता है। तो उनका नाम रख दिया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं
कहाँ से? एटमॉस्फेयर से सोयल में, सोयल से जाएगी प्लांट्स में। इस तरह होता है। तो हमारा टॉपिक था जो सोयल फर्टिलिटी। सोयल फर्टिलिटी का मतलब दोबारा से बता रहा हूं, सोयल की उपजाऊ शक्ति, जमीन की उपजाऊ शक्ति, मृदा होती है जो, उसकी जमीन की उपजाऊ शक्ति कैसे बढ़ेगी? वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेंगी। क्या जमीन कहाँ से लेगी, कैसे लेगी? माइक्रोब्स लेंगे, माइक्रोब्स देंगे उसको, जमीन को नाइट्रोजन, तो जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। तो इस तरह सोयल की फर्टिलिटी, सोयल की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है।